Hello and welcome once again, students of क्लास नाइन्थ। आपका भी एग्ज़ाम रहने वाला है, जो एनुअल एग्ज़ाम रहने वाला वार्षिक परीक्षा, वो कोई बहुत दूर नहीं है, नज़दीक आ रही धीरे धीरे। और 15 दिन बाद यानी 20-21 अप्रैल से आपका वार्षिक परीक्षा चालू हो जाएगी। उसमें जो आने वाला पेपर है आपका, वो किस पैटर्न का आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और किस ढंग से उन प्रश्नों को हल करना है, वो मैं एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर आपके बीच पहुंचा हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आप इस नमूना प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देख परख के यह सुनिश्चित हो पाएंगे कि आप भी इस प्रश्न पत्र को बेधड़क बेझिझक आसानी से हल कर सकते हैं। 70 नंबर का आपका वो रहने वाला पेपर, मार्क्स रहेंगे और 3.25 घंटे में उसको हल करना है। कैसा आएगा 9वीं क्लास के विद्यार्थियों? आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन कर दूं कि जो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोस, बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस और पेपर होने के बाद उसकी आंसर की आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना अपनी। चलो हल करते। सेक्शन ए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो पैसेज दे रखा है इसको पढ़ना है, और उसके बाद नीचे जो प्रश्नोत्तर दे रखे उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। पैसेज क्या लिखा देखो, वंस अ मिनिस्टर वेंट टू ए प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन। एक बार एक मंत्री जो है जेल के निरीक्षण के लिए गया। वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू सम ऑफ द सेल्स, जब वो कुछ सेल्स के पास से गुजर रहा था। सेल्स यानी जो कोठरी बनी हुई होती है, उसमें कोठियाँ, उनके पास से गुजर रहा था। ही केम अक्रॉस अ मैन हु वॉज लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन। तो उसने देखा कि कोठी में एक भद्र पुरुष उसको दिखाई दिया। क्यूरियसली द मिनिस्टर आस्क्ड द मैन व्हाई ही वॉज देयर। और जिज्ञासावश उस मंत्री ने उस आदमी से पूछा कि वो यहाँ कैसे है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, सर वंस आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक बार गली से गुजर रहा था। आई सॉ ए पीस ऑफ एन ओल्ड रोप, मुझे एक पुरानी रस्सी का टुकड़ा दिखाई दिया। आई थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज, आई पिक्ड इट, मैंने सोचा ये कोई काम का नहीं है, वहाँ पर पड़ा हुआ, और मैंने उसको उठा लिया। द मिनिस्टर सरप्राइज्ड आउट, टर्निंग टू द ऑफिसर स्टैंडिंग बिहाइंड, पीछे जो अधिकारी खड़ा था उसकी तरफ मुड़ा। कौन? मिनिस्टर। और उससे पूछा, वाई हैव वी केप्ट दिस जेंटलमैन फॉर द शेक ऑफ अ रोप, हमने इस भद्र पुरुष को एक रस्सी के टुकड़े के लिए यहाँ क्यों बंद किया। द ऑफिसर लाफ्ड एंड रिप्लाइड, ऑफिसर यानी अधिकारी हंसा और उत्तर दिया, प्लीज आस्क हिम व्हाट वाज टाइड विद द रोप। उस अधिकारी ने कहा कि इससे ही पूछो कि रस्सी से बंधा हुआ क्या था। तब मिनिस्टर वो पूछता है उससे कि व्हाट वाज इट, वो क्या था। asked the minister, the man replied, sir it was my bad luck that a cow was tied with that rope, ये मेरा दुर्भाग्य था कि उस रस्सी से एक गाय बंधी हुई थी, यानी उसने चोरी की थी। ये आपने पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लिया है तो अब उत्तर देने हैं आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के। हु वेंट टू द प्रिजन, जेल में कौन गया, आपने पढ़ा है ऊपर। यहाँ तो खैर आंसर भी आपको लिखना है, वो बहुविकल्पीय है। जेल में कौन गया था? अ मिनिस्टर, यानी आपका ए विकल्प सही हो गया। वाई वॉज द मिनिस्टर गो टू द प्रिजन, वो मिनिस्टर जेल में किस लिए गया था? वो इंस्पेक्शन के लिए गया था, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। व्हाट वॉज टाइड विद द रोप, रस्सी से क्या बंधा हुआ था? अ काउ। वाई वॉज द मैन इन द प्रिजन, आदमी जेल में क्यों क्यों था? फॉर स्टीलिंग, चोरी के लिए, उसने चोरी की थी ना रस्सी की और साथ में गाय की भी। द मिनिस्टर केम अक्रॉस अ मैन हु वॉज लुकिंग लाइक अ, आदमी, मंत्री ने जिस आदमी को देखा वो कैसा था? वो जेंटलमैन था।
आगे बढ़ो बच्चों, इस तरह उत्तर देने। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एबोव पैसेज विच मीन्स जेल। इस पैसेज में से वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है जेल। तो वो शब्द ये है डी, प्रिजन यानी जेल। इस तरह आपको पैसेज को पढ़कर ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनके उत्तर देने। सातवां और बचा, नीचे देखो। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज विच ऑपोजिट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना, उसका ऑपोजिट होता है रिप्लाइड, उत्तर दिया। प्रश्न किया और यहाँ है उत्तर दिया। कमो बेस सेकंड भी आपका ऐसा ही है। इस पैसेज को पढ़ना है आप लोगों को, और जिस तरह आपने फर्स्ट पैसेज पढ़ा है वैसे ये भी है कि वंस देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा था। इट कंटेन मैनी रेयर प्लांट्स, उसमें बहुत सारे पौधे थे। अ ग्रैंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी दैट डे, एक दिन शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम था। द गार्डनर वाज डिजायर्स टू अटेंड दैट फंक्शन, और माली उस कार्यक्रम में जाने की इच्छा थी। अ ग्रुप ऑफ मंकी ऑल्सो लिव्ड इन द गार्डन, बगीचे में वो बंदरों का समूह रहता था। देयर लीडर वॉज गार्डनर्स फ्रेंड, और उस बंदरों के समूह का जो लीडर था, नेता था, वो माली का दोस्त था। द गार्डनर कॉल्ड द लीडर एंड सेड, वो माली ने उस लीडर को बुलाया और कहा, फ्रेंड, मित्र, इफ यू एंड अदर मंकीज वाटर द प्लांट्स ऑफ द गार्डन टुडे आई मे अटेंड द फंक्शन। यदि आप और आपके जो बंदर है सारे टोली है वो मेरे पौधों को पानी दे सके तो मैं एक फंक्शन में जा आऊँ। द लीडर ग्लेडली एग्रीड एंड प्रोमिस्ड टू डू द वर्क फॉर हिज फ्रेंड, वो सहमत हुआ और कहा कि हाँ ये काम हम कर लेंगे। द गार्डनर वेंट अवे, माली तो चला गया। द मंकी स्टार्टेड वाटरिंग द प्लांट्स, बंदरों ने पौधों को पानी देना चालू किया। द लीडर शेड, लीडर ने कहा, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पुल द प्लांट्स एंड सी हाउ डीप द रूट्स आर, इसके लिए क्या करना, पानी बर्बाद नहीं हो, इसके लिए उसने सुझाव क्या दिया कि सबसे पहले पौधों को उखाड़ो और उसकी जड़ों को नापो कि वो कितनी गहरी है। अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ, और लंबाई के अनुसार, गहराई के अनुसार, गिव वाटर टू ईच प्लांट, प्रत्येक पौधे को पानी देना है। जितनी जिसकी लंबी जड़ है उसको ज़्यादा, छोटी जड़ है उसको कम। इस तरह पौधों को उखाड़ा उन्होंने, बंदरों ने। द मंकीज अपरूटेड ऑल द प्लांट्स, बंदरों ने सारे जो प्लांट्स थे उनको उखाड़ दिया। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना। द गार्डनर रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन एंड सा द डिस्ट्रक्शन, जब माली फंक्शन से वापस आया और उसने वो नज़ारा देखा, ही टुक अ डीप साई एंड सेड, उसने गहरी सांस ली और कहा, दीज इग्नोरेंट वर्कर्स स्पॉइल्ड द वर्क, इन लोगों ने हम मेरा काम तमाम कर दिया। अब ये जो आपने पैसेज पढ़ा है, इस पैसेज में से प्रश्न दे रखे हैं 7, उसके आपको आंसर लिखने हैं। प्रश्न क्या क्या है, वेयर डिड द गार्डनर गो दैट डे, उस दिन माली कहाँ गया था, वो ऊपर आपने पढ़ा तो सारे आंसर लिख पाएंगे आप। Whom did the gardener give the responsibility of watering the plants, पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी किसको दी, तो बंदरों को दी थी। How did the monkey destroy the garden, बगीचे को बर्बाद कैसे किया, पौधों को, वो प्लांट्स जो थे सारे उनको अपरूट करके। Who was gardener's friend, माली का दोस्त कौन था, वो बंदर था एक। और what was organized in the city that day, उस शहर में उस दिन क्या आयोजन था। और find a word from the passage which means ruin, ruin का मतलब होता है बर्बाद करना, और आपको यहाँ फाइंड वर्ड, उसमें से पैसेज में से आप देखोगे तो destroy आ जाएगा, ध्वस्त करना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑपोजिट एनिमी, एनिमी यानी शत्रु, शत्रु का ऑपोजिट होता है फ्रेंड। इस तरह आपको इसका आंसर लिखना है। सेक्शन बी में आप जाओगे तो इमेजिन दैट यू आर अमित लिविंग इन अलवर, यहाँ वो एप्लीकेशन लिखने वाला सेक्शन आपका आ गया कि आप अमित हो और अलवर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन एज ही वन ए गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन, राज्य स्तरीय जो बहस का प्रतियोगिता थी, वाद विवाद की प्रतियोगिता थी, उसमें उसने पहला गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए उसको बधाई देनी। ये तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। और
या इसके अलावा माधोपुरा स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल का नाम दे रखा, आप उमा हो या उमेश हो, और स्कूल के प्रिंसिपल को क्या करना है, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल, ये जो एड्रेस दे रखा है, टू हिम अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त क्लास लगाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी। तो एक ऊपर ये लेटर था जो आपको फ्रेंड को बधाई के लिए लिखना था, और नीचे जो है वो एप्लीकेशन है, आपको जो सरल लगता है दोनों में से कोई एक काम करना। ऐसा प्रश्न आएगा बच्चों। पुनः दोहरा दूं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चौथा प्रश्न देखो, यू आर आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन टीचर डे, आपको शिक्षक दिवस पे स्पीच बोलना है। प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच, छोटा सा निबंध तैयार करो, आप क्या बोलोगे। या राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ फॉर द फेवरेट ऑफ मोशन, को एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। को एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा, जिसमें बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, वो उसकी आवश्यकता पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब ग्रामर सेक्शन, वो तो था आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें से प्रश्न पूछे गए थे सारे। पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट, ये 4 नंबर का प्रश्न है, और ब्रैकेट में जो शब्द दे रखा है इसकी करेक्ट फॉर्म को आपको भरना है। ये आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आप इसको भी बेझिझक बिना कोई गलती के हल कर पाएंगे। एक ऐसा भी प्रश्न आएगा 4 नंबर का। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, अब यहाँ पर प्रोनाउंस भरना है आपको। ये जो दो दो शब्द दे रखे इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना था। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमिनर्स। अगला 7वां प्रश्न है, इनमें से आपको विकल्प सही विकल्प का चयन करना। आई सा अ वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा। और स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड, तो यहाँ इस खाली जगह में जो भी आए आपको वो सेलेक्ट करना है। तीसरा, ही स्पेंट द लिटिल मनी, ही अ लिटिल मनी, अ आएगा यहाँ पर। इस तरह आपको हल करने हैं ग्रामर सेक्शन वाले प्रश्न को। फिर टेक्स्ट बुक का और एक आ गया है, पैसेज दे रखा है और पैसेज में से यहाँ भी आंसर दे रखे, तो आप लोग इस पैसेज को भी पहले आपने जो 2 हल किए वैसे के वैसे पढ़ के इस प्रश्न पैसेज में से जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आप आंसर लिखेंगे। इस तरह बच्चों पेपर रहने वाला आपका वार्षिक परीक्षा का। और इसके बाद जो नीचे और प्रश्नोत्तर दे रखे आपकी टेक्स्ट बुक में से कौन सा प्रश्न कौन से पाठ में से कौन से चैप्टर में से, वो सामने नाम भी दे रखा ताकि आपको याद आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, तो उसको भी आपको करना है। ये सारे पाठों के नाम भी दे रखे चैप्टर्स के, और उनमें से जो प्रश्न पूछे गए वो आपको हल करना है। 16वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु हेल्प द हैप्पी प्रिंस, और वन डे हु केम इन टू किंगडम ऑफ फूल, और टू इज इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सोच समझ के देना है, कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैंने ये एक पैटर्न समझाने के लिए पेपर आप तक पहुंचाया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लें, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। 9वीं क्लास का जो वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद रहने वाला है, उसमें आप अच्छे नंबर ला पाएंगे यदि इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाए तो। पुनः दोहरा दूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखना। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद।